दोस्तों ग्रुप डी और सीआरपीएफ एचसीएम बहुत लड़के का कमेंट्स था इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, क्योंकि बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि ग्रुप डी में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और उनका सीआरपीएफ एचसीएम में भी हो चुका है। तो कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, क्या ग्रुप डी रेलवे का छोड़ दें? तो ये सारा चीज़ें हैं, इस पर आपको इतना डिटेल बताएंगे, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रुप डी का पे लेवल जो होता है वो होता है 1, और जबकि आपका सीआरपीएफ एचसीएम का पे लेवल जो होता है वो 4 होता है, जो कि पे लेवल में ही काफ़ी का डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं कि पे लेवल में जो ये डिफरेंस है इससे आपका फाइनल पे में कितना का अंतर हो जाता है। तो आप ग्रुप डी में यदि ज्वाइन करते हैं तो अप्रॉक्स आपका 35,000, वैसे ये 35 भी नहीं पूरा होगा, 30 से 35 के बीच में आपका जो है सैलरी यहाँ पे मिलने वाला है स्टार्टिंग में। जबकि आप सीआरपीएफ एचसीएम यदि स्टार्ट करते हैं तो 50 से आपका शुरुआत होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें चेंजेस रहता है। यहाँ पे आपको क्या है कि सिर्फ पे मिलता है, बेसिक पे, डीए और कुछ छोटा मोटा अलाउंसेस ग्रुप डी में। जबकि आप सीआरपीएफ एचसीएम में ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 चीज़ें यहाँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से मिल जाता है। वो होता है आपका आरएमए, जो कि राशन मनी अलाउंस होता है, यानी कि यहाँ पे आपको खाने का भी अप्रॉक्स 4,000 के ये पैसा दिया जाता है, 4,000 रुपया तो खाने का मिल जाता है सीआरपीएफ एचसीएम में। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है रिस्क अलाउंस मिलता है, वो रिस्क अलाउंस मिनिमम 6,000 से शुरू होता है, जो कि आपका जो है 22,000 तक जाता है। तो 10,000 तो यहाँ पे ऐसे ही डिफरेंस हो गया। उसके बाद पे लेवल भी हाई है, तो दोनों को देख लीजिए तो ऐसे ही कितना मतलब 50,000 कहाँ आपका 30-32,000 बनेगा। तो 15 से 18 के बीच में डिफरेंस है पे में ही। उसके बाद चलते हैं हम लोग वर्क में। तो वर्क में क्या है कि इसका वर्क कितना भी है तो आपको पता है कि ये फिजिकल वर्क है, आपको हमेशा ग्रुप डी तो ग्रुप डी ही है, ग्रुप डी वाला ही काम करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि क्या है ग्रुप डी का काम। आपको रेलवे में जो सबसे लो लेवल का काम है वो काम करना पड़ेगा, पट्टी पे घूमना, ये वो साफ सुथरा दिस डैट जो भी है वो सारा चीज़ करना पड़ेगा। जबकि सीआरपीएफ एचसीएम में जब आप भर्ती होते हैं तो आप टाइपिंग बेस पे भर्ती होने, आपके लिए ऑफिस फिक्स है और ऑफिशियल ही जॉब करना है। आपको ऑफिस में जाना है, आपका चेयर टेबल लगा रहेगा, आपके लिए कंप्यूटर लगा रहेगा, उसी पे काम करना है, क्योंकि आप टाइपिंग पे भर्ती हुए हैं, बहुत ही टफ टाइपिंग पे भर्ती हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको ऑफिस में हमेशा रहना है, अच्छे जगह पे रहना है, कोई फालतू जगह पे ऑफिस नहीं रहता है। अच्छे अच्छे सेंटर यानी ग्रुप सेंटर्स वगैरह में आपको पोस्टिंग मिलता है, प्लस वहाँ पे सारा चीज़ सुख सुविधा रहता है, मतलब व्यवस्था फुल रहता है। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर लगा है, प्रिंटर लगा है, सारा व्यवस्था है, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, एसी वगैरह सारा चीज़ लगा रहेगा, तो आप वहाँ पे जाके काम करेंगे। तो वर्क प्रोफाइल जो है दोनों का अलग है, यहाँ पे फिजिकल है, यहाँ पे थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि दिमागी पूरा काम दिमाग का है यहाँ पे, जबकि तो पूरा काम फिजिकल का। आप देख लीजिए आप किसमें मतलब कंफर्टेबल हैं, क्या फिजिकल वर्क करने में कंफर्टेबल हैं या मेंटली वर्क करने में कंफर्टेबल है। हमें लगता है जब आप अच्छे एग्जाम निकाले हैं तो इसमें आप कंफर्टेबल जरूर होंगे, क्योंकि आपका सैलरी भी आप यहाँ पे देख के चलिएगा। उसके बाद चलते हैं फैसिलिटी के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी में कोई खास फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल रहने वहने का मिलेगा, कोई खास नहीं। जबकि सीआरपीएफ एचसीएम में जाते हैं तो आपको रहने का सारा व्यवस्था रहेगा, खाने के लिए मेस मिलेगा, मतलब फुल व्यवस्था रहेगा, व्यवस्था में कहीं कोई यहाँ पे आपको कमी नहीं मिलेगा। यदि आप फैमिली रखते हैं तो फैमिली का भी पूरा व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे भी वैसे मिलता है, लेकिन उतना जरूरी नहीं है कि आपको ग्रुप डी में फैमिली क्वार्टर मिल ही जाए, मुश्किल है। जो इनसे ऊपर लेवल के होंगे उन्हीं को मिलेंगे। लीव की बात करें तो यहाँ पे लीव आपको पूरे साल में अप्रॉक्स 90 डेज मिल जाएंगे, पूरे साल में यहाँ पे 90 डेज मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, 50 दिन, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। यानी 40 दिन का डिफरेंस है छुट्टी में भी, 40 दिन 40 डेज का डिफरेंस है। यहाँ पे 90 दिन, यहाँ पे 50 दिन मैक्सिमम हो गया, 50 भी नहीं मिलता है। उसके बाद चलते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो प्रमोशन है। प्रमोशन में यहाँ पे एक चीज़ है, यदि आप ग्रुप डी से प्रमोशन ले लेते हैं डिपार्टमेंटल में, डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होता है, यदि आप ये जल्दी ले लेते हैं और कुछ बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं तो फिर ग्रुप डी से बेस्ट हो जाता है, सिर्फ एक मामले में कि प्रमोशन में। यदि आप ग्रुप डी से हट के किसी और में भी आप चले जाते हैं वहाँ पे, तो फिर आपका कम से कम इतना होगा कि पे बेशक कम रहेगा, लेकिन आपका जो ये वर्क प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगा ग्रुप डी से, फिर आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा, बेशक थोड़ा पे कम मिले। और फोर्स तो फोर्स है, थोड़ा सा यहाँ पे बंदिश रहता है, बहुत चीज़ें कितना भी पे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन थोड़ा बंदिश रहता है। इस बंदिश से आप जो है यहाँ पे आज़ाद होने वाले हैं, यदि ग्रुप डी में आप थोड़ा सा कोई चेंजेस कर लेते हैं तो। और यदि सिर्फ आप ग्रुप डी में ही पड़े रहते हैं फिर तो फालतू ही है। उससे बढ़िया ये जरूर है, क्योंकि यहाँ पे जब प्रमोट होइएगा तो हेड कांस्टेबल से सीधा आप एएसआई बनते हैं, जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि सीधा आपको एक स्टार यहाँ पे लगता है। और प्रमोशन भी बढ़िया है, स्टार लगना मतलब आप समझ सकते हैं फौज में क्या है। तो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, जिसको कि आप लोग बिहार में या कहीं पे दरोगा से जो एक नीचे पोस्ट होता है वो पोस्ट मिल जाता है आपको। तो इन सब मिला के ये बेस्ट है, सीआरपीएफ एचसीएम, कहीं कोई सोचना नहीं है। लेकिन यदि आप ग्रुप डी से आपको लगता है कि मैं साल 2 साल में प्रमोट होके कहीं बढ़िया जगह पे पहुंच सकते हैं तो फिर ये बेस्ट है, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट है।
काफ़ी वैसे आपको भी समझ में आया होगा, दोनों को सारा चीज़ कंपेयर करके आप देख लिए होंगे। तो इस हिसाब से आप किसको ज्वाइन करना है, किसको छोड़ना है, वो समझ के कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानकारी और चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो आते रहेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।